हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और इस पेपर की बात करूं, फिलहाल अभी मैंने मैथ्स का सेक्शन हल किया है तो मेरे को इजी टू मॉडरेट लेवल का लगा है। ज़्यादा कुछ एकदम एसएससी लेवल का इतना टफ देखने को नहीं मिला है जैसा मैंने आप लोगों को गाइड किया था। और प्रीवियस ईयर पैटर्न पे काफ़ी मिलता जुलता है। जिन लोगों को पता होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा था और लगभग लगभग उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आए हैं। ये इस वीडियो का पहला पार्ट होगा जिसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगले 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो है काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगा कि किसका आंसर क्या है। बाकी अगर डिटेल एनालिसिस की बात करें तो हम वो शाम को करेंगे इस सारे पेपर का सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि दिया है आपको 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वन अपॉन वन प्लस, जो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है, जो इसका जो राइट आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 21/17। जी हाँ, 21/17 इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। ये सबको आपको, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसमें आपको ऐड करना था। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, पहले सिंपल ही 999 को 5 बार जोड़ देना है और उसके बाद 1/2 1/7 प्लस 2/7 3/7 4/7 5/7 इन सबको जोड़ देना है। तो इन सबको जोड़ के आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर है 5997। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन 1.5 इज इक्वल टू 0.05x। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.505 अपॉन 1.5। तो इसको लिख सकते हैं 5/150। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो राइट आंसर आ जाएगा वो 29/31। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे है, यदि ए का वेतन 50% बढ़ा दिया और बाद में 50% घटा, सॉरी पहले 50% घटा दिया फिर बढ़ा दिया। सीधा कर सकते हैं, माना 100 वेतन है, अगर आपका 100 रुपये वेतन है, पहले 50% बढ़ा दिया तो सॉरी घटा दिया तो 50 हो जाएगा, फिर इसका 50% बढ़ाया तो 75 हो जाएगा। तो 100 से 75 में कितने की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है आपकी। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। चतुर्भुज के चार कोणों का योग 3 7 6 4 है, इनका अनुपात है सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 ही होता है। तो 3 7 6 4, ठीक है, तो ये टोटल हो जा रहा है 20। 20 की वैल्यू आ जा रही है आपके पास कितना, 20 की वैल्यू आएगी 360 ही। तो आपको बड़े और छोटे का योग निकालना है। ठीक है, बड़ा और सबसे छोटा, बड़ा क्या है 7 और 3 10, 10 का योग आ जाएगा आपके पास 180। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 240 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत 35 है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों का 15 है तो औसत छात्रों की संख्या क्या होगी। इसका जो राइट आंसर आ रहा है, उत्तीर्ण छात्रों के जो नंबर आ रहा है वो 200 नंबर आ गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, यदि एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 62 आता है तो उस संख्या को 31 से भाग देने पर क्या बचेगा। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, आपका हर बार रिपीट होते हुए देखने को मिला। क्योंकि 31 से 899 डिवाइड हो रहा है, 31 से आता है, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 31 से 62 को डिवाइड करने में कितना बचता है। 31 से हम अगर 62 को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक भी नहीं बचेगा, जीरो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन का है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11, ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू -6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अगला है, ए बी का 150% है और बी कॉमा ए प्लस बी का कितना प्रतिशत होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 40%। आगे क्वेश्चन है, एक सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक और सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक वो होता है 1 और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो होता है -1। तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन सी -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, दी गई संख्या में y की वैल्यू निकालनी है, न्यूनतम संख्या रखनी है जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। आपको पता है कि 9 से डिवाइड होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 7 13, 13 और 9 1 10, तो हमारे पास हो गया 23। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 23 और हम इसे 9 से डिवाइड करने के लिए 4 और जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 27। 27 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू 4 आएगी। आगे है, वह सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होता है। तो सबसे सदैव विभाजित होने के लिए हम सबसे न्यूनतम संख्या लेते हैं, 3 प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, 2 हमने ले लिया, 2 2 4 और 6। ठीक है, 2 4 और 6 ले लिया हमने, 4 दूना 8, 8 से 48, तो 48 से हमेशा डिवाइड होगा। आप एक बार आगे को चेक कर सकते हैं, अगर मैं 4 6 और 8 ले रहा हूँ तो 8 से 48 यहीं पर आ गया, तो हमेशा डिवाइड होगा। तो 48 आपका सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113।
एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 4, 5, 6 और 8, 4, 5, 6 और 8 अगर आपके इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो 120 के मल्टीपल में होगा +3 होगा, तो 123 है आपका ऑप्शन में है, पर ये 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 3 और 3 6, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होगा। अगला है 240 + 3 243 होगा। 4 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, 4 2 6, 6 और 3 9, तो आपका ये आ जाएगा। सबसे छोटी निकालनी है तो आपको 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 243। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 114। देखिए पावर को जोड़ना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 की पावर 16, तो ये जाएगा 0.16, मतलब तो ये 2 की पावर 0.64 हो जाएगा। ऐसे ही अगला हो जाएगा 0.16 हो जाएगा इसकी पावर, और अगला 2 की पावर 0.2, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 2 की पावर 1 आ रहा है हमारा। 2 की पावर 1 = 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चाय की कीमत 20% बढ़ने पर एक आदमी अपनी खपत पे 20% की कमी कर देता है। चाय पर उतना खर्च से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 20% घट जा रहा है, तो आपका 20 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका 4% की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 0.36, 1.2 और 4.1 का लघुत्तम समावर्तक सॉल्व करेंगे तो 14.4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका लॉसव 9 है तो संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए अगर संख्याएं निकालने पर आएंगे तो ये संख्याएं निकलेंगी आपका 18 और 27। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल जोड़ देंगे तो 45, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। एक वस्तु पर 10%, 20% और 25% की छूट देने पर वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 10% की छूट माना 100 रुपये की कोई वस्तु है, आपने 10% की छूट दी तो वो हो जाएगी सीधे 90% की। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ तो 90% की, 90 से फिर 20% की छूट दी तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 72 रुपये की। फिर उसके बाद 25% की छूट, तो 18 की फिर से छूट देंगे तो 54 आ जाएगा। 54% इसकी वैल्यू हो जाएगी। और डिस्काउंट कितना मिला, 100 से 54 हो गया तो 46% का डिस्काउंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए सी का 50% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आपको ए बी सी। ठीक है, ए जो है सी से 50% अधिक, अगर 100 सी है तो ये हो जाएगा 150, और बी सी से 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 125। तो ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, 150 125 का 20% ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, तीन धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 62 है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग है। तो आपकी संख्या निकल के आ रही है वो 3, 6 और 9। ठीक है, आपकी संख्या निकल के आ जाएंगे 3, 6 और 9। देखिए कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तीनों का योग 18 हो रहा है और पहली दो संख्याओं का योग तीसरी के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गुणा करके देखो 9 9 6 54, 54 3 162 आता है आपका। ठीक है, तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा। पहले का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 का, 6 का हो जाएगा 36 और 3 का हो गया 9, ये हो जाएगा 81 और 9 90, 90 और 36 आपका 126, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 126। अगला है 17वीं पारी में 87 रन बनाते हुए इस प्रकार एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, बोला था जैसे कि प्रैक्टिस करते रहना। देखिए 17वीं पारी में 87 रन बना रहा है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसने 16 पारी में 3 रन के औसत बढ़ गया, तो 16 3 48 रन इसने एक्स्ट्रा बनाए एवरेज से। ठीक है, तो 87 माइनस 48 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 में से 9 3 39 आपका 16वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद सॉरी, अगर आपको 16वीं पारी के बाद बोलते हैं तो 36 होता है इससे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। आगे चलते हैं। आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूट जाएगा। ऐसे ही नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी पर टूट जाएगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 10। ठीक है, इसका 10 आ रहा है इसका आंसर। आगे है एक 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर जो अगर हम वृत्त खींचेंगे तो हम जो इसका डायमीटर हो जाएगा वृत्त का वो हो जाएगा 14, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7। निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 22 गुणा 7 154, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 154। आगे है नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, परिवार का खर्च निकालना है आपको। ठीक है, ये परसेंटेज में डिवाइड करके पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, यदि परिवार पर
सॉरी एक क्वेश्चन इसका यहीं पर था, ठीक है, नीचे है इसके। यदि परिवार का कुल मासिक आय 25,000 है तो भोजन और किराए पर खर्च, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भोजन और किराए पर कितना प्रतिशत यूज हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। भोजन पर 35% और किराए पर 15%, तो टोटल आप 50% लिख सकते हैं। टोटल 25,000 है तो इसका 50% हो जाएगा 12,500, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 125 क्वेश्चन नंबर, यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो शिक्षा पर किया गया खर्च कितना है। देखिए शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, शिक्षा पर खर्च किया गया है आपका 25%, तो टोटल आपका है 25,000, तो शिक्षा का 25% आएगा 6,250, ठीक है, 6,250, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 6,250। देखिए ये थे डीएलएड के आज के 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पार्ट 2 चाहते हैं तब कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।